हेलो स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट एड के चैप्टर में हमने लिया है। हमने इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का बता दिया था डिटेल में और प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लेते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जिसे हिंदी में बोलते हैं वय संधि। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे छोटा बेबी होता है शिशु, उसके जन्म होने के बाद उसमें लगातार ही शारीरिक विकास होता रहता है। पहले वो बहुत छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होते 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 वो किसमें एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग की जो अवस्था है जिसे बोलते हैं किशोरावस्था, मतलब शारीरिक विकास के बाद एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं किशोरावस्था। इससे पहले जो बचपन की अवस्था होती है उसे बोलते हैं चाइल्डहुड। देखिए, इसको हमने 3 में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो होगी बचपन की जो अवस्था होगी उसे बोलेंगे चाइल्डहुड। फिर उसके बाद आएगी एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। फिर उसके बाद आएगा अडल्टहुड मतलब प्रौढ़ावस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं और उसके बाद लास्ट में होती है ओल्ड एज। तो ये चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड में, तो आज हम बीच वाली स्टेज की किशोरावस्था की बात करते हैं। अब क्या होता है मेल और फीमेल में, जब किशोरावस्था चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज जो होती है, वो अगर देखा जाए तो जो किसमें मेल में वो होती है 12 से 14 साल के बीच में, ठीक है। और गर्ल्स के केस में होती है 11 से 13 साल के बीच में ये किशोरावस्था आती है, जबकि बॉयज़ में 12 से 14 साल के बीच में आती है। तो सबसे पहले हम लेंगे गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं किशोरावस्था में। तो उसमें सबसे पहले जो चेंजेस होंगे, और इस किशोरावस्था को इसलिए क्या कहते हैं, प्यूबर्टी भी कहते हैं। तो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला चेंजेस है बॉडी शेप। गर्ल्स के उसमें, गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग बताएंगे। बॉडी शेप, तो बॉडी इनकी शेप में चेंजेस हो जाती है, लड़कियों का शरीर का आकार बदलने लगता है ना। और पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पीरियड शुरू हो जाते हैं और कुछ इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। ये क्यों चेंजेस आते हैं, क्योंकि इस स्टेज में हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 2 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिससे गर्ल्स में जो है ये चेंजेस आते हैं। जो इमोशनल चेंजेस आते हैं, जैसे बात बात पर गुस्सा होना, भड़क जाना, विद्रोह करना, जैसे बदलाव बच्चे में नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा अपनी परवाह करना या तार्किक सोच मजबूत करना, और उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा ना लग के अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, ये चेंजेस भी आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा देखेंगे आप, एकदम से उदास हो जाते हैं, एकदम से बहुत खुशी का अनुभव करेंगे, ठीक है। तो ये सब चेंजेस उनके बिहेवियर मतलब इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। और उनकी लंबाई भी बढ़ती है, तो ये सब ब्रेस्ट भी बढ़ती है। तो ये सब क्या है, गर्ल्स में चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में। अब नेक्स्ट आता है मेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी में भी क्या होगा, जैसे हमने बताया 12 से 14 के साल में, 12 से 14 साल में मेल में प्यूबर्टी की स्टेज आती है। तो इसमें भी सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और इसमें फिजिकल जो चेंजेस है, बॉडी शेप और इसमें हार्मोन्स के कारण, मतलब बॉडी में चेंजेस, हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन भी कहते हैं। और स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बढ़ने लगेंगे, और उनकी आवाज़ जो है उसमें भारीपन आ जाएगा मेल के केस में, और दाढ़ी मूंछ आने लग जाएंगी, और मसल्स का जो विकास है वो होने लग जाएगा। तो इस प्रकार कंधे चौड़े हो जाएंगे। तो और पिंपल्स गर्ल्स में भी और मेल में भी पिंपल्स भी आ जाते हैं। तो ये भी प्यूबर्टी स्टेज में ही आते हैं।
तो इसके साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी, जैसे हमने फीमेल के केस में बताया था, मेल के केस में भी इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो इमोशनल चेंजेस जो होते हैं वो इसमें जैसे कभी कभी खुद वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें भी, और रोमांस इन सब में वो करने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और इसके बाद जो है कुछ सिमिलैरिटी जो मेल और फीमेल में होती है, जैसे गर्ल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे और बॉयज़ में एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। तो ये चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फाइट वाइट करते हैं, है ना। उनका जो बिहेवियर है वो चेंजेस, उसमें चेंज आ जाते हैं। और इसके अलावा जो फीमेल हैं, अगर सिमिलैरिटी देखी जाए, फीमेल जो है ना मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा भावुक होती हैं। और अगर ये देखा जाए कि जो केयरिंग होती हैं वो फीमेल ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिव टू मेल के। और अगर जैसे मान लीजिए साफ़ सफाई की भी देखा जाए तो फीमेल ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखती है, उनके मालक अलग होते हैं। जबकि जो मेल हैं उनमें थोड़ा चेंज होता है। तो इस प्रकार ये मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों होते हैं बिहेवियर में। चलिए, ओके, थैंक यू।